किसान नहीं है, ये किसानों के वेश में वामपंथी छुपे हुए, सिर्फ वामपंथी और कांग्रेसी ये लोग भाग ले रहे हैं क्योंकि ये किसान नहीं है। ऐसे लोगों को जेलों में डालना चाहिए। जिसे हम अन्नदाता कहते हैं उसको अब आतंकवादी कहने लगे, और वो देश के बाहर से आए, उनको नक्सलाइट का सपोर्ट है, इसका सपोर्ट है। क्या वो हमारे अन्नदाता नहीं है? और जो भी व्यक्ति अपने अन्नदाता को टेररिस्ट मानता है, मुझे लगता है कि इंसान कहलाने के लायक नहीं है वो। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं सल दस। इस समय की सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं कि नया संसद जो भवन बन रहा है उसमें सबसे बड़ा घोटाला हुआ है। लगभग 20,000 करोड़ के घोटाले की उम्मीद है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बीजेपी के एक एमपी ने कहा है। वहीं किसान आंदोलन जो कि लगातार मीडिया के अनदेखी के बाद पहले मीडिया को मोर्चे पर लगाया गया, जब उससे भी नहीं बना तो अब एक साध्वी प्रज्ञा नाम की साधु को लगाया गया। बीजेपी की लगातार कोशिश होती है कि अगर देश में कोई आंदोलन चल रहा है तो उसको डिरेल किया जाए। साध्वी प्रज्ञा को लगा दिया गया। पहले उन्होंने कहा, शूद्रों पर बयान दिया, और वो कह रहे हैं कि किसान जो हैं वो आतंकवादी है। तो ये मोन्टाज में आपने सुना होगा, ये साध्वी प्रज्ञा है। इनको लोग साध्वी कहते हैं, जो संघ और आरएसएस के लोग हैं इनको साध्वी कहते हैं। मैडम पर आतंकवाद का आरोप लगा था, जेल में रही थी। उसके बाद भोपाल से बीजेपी की एमपी हैं, और यही गाय के गौमूत्र से कैंसर ठीक होता है, जबकि इनका इलाज एम्स में हुआ। अब ये कह रही हैं कि शूद्र कहने पर शूद्रों को नहीं नाराज होना चाहिए। अब बीजेपी के एमपी एमएलए से पूछना है कि वो शूद्र कहलाने के लिए तैयार हैं अपने, क्या वो वन व्यवस्था मानेंगे? ये बीजेपी के एमएलए एमपी नेता शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बताएं, इस पर ही बात करूंगा। संसद में बड़ा घोटाले का आरोप बीजेपी के एमपी ने लगाया है, उस पर ही बात करूंगा। एमपी ऐसा जिसने 2G 3G घोटाले का भी पर्दाफाश किया था, सरकारें गई थी, भले कोर्ट से कुछ साबित नहीं हुआ हो। तीसरी बड़ी खबर है कि इस मैडम ने साफ साफ कह दिया है कि किसान जो है वो आतंकवादी हैं। ये वीडियो पहले देख लीजिए कि किसान जो है वो लेफ्टिस्ट हैं, आतंकवादी हैं, जैसे ये लोग अर्बन नक्सल कहते हैं। ये किसान नहीं है, ये किसानों के वेश में वामपंथी छुपे हुए, सिर्फ वामपंथी और कांग्रेसी ये लोग भाग ले रहे हैं क्योंकि ये किसान नहीं है। ऐसे लोगों को जेलों में डालना चाहिए। तो ये है साध्वी प्रज्ञा। लेकिन कुछ और बड़ी खबर पहले आपको बता दूं। मुजफ्फरनगर, आज 14 दिसंबर है, किसानों ने भूख हड़ताल का ऐलान किया है। आज वो खाना नहीं खा रहे हैं। 12 से 13 किसानों की अब तक मौत हो चुकी है। 5800 किसानों ने मेडल लौटा दिया है। ये तस्वीरें आप सब कुछ बयां कर रही है। तो सेना के जवान हो, किसान हो, अधिकारी इस्तीफा दे रहे हैं, लेकिन सरकार के कान पर जू नहीं रेंग रही। अब सरकार जो है मुद्दे को डाइवर्ट करना चाहती है। फिर से हिंदू मुस्लिम का नया शगुफा छोड़ा जाएगा। रागिनी तिवारी नाम की एक महिला आ गई है मार्केट में, वो कह रही कि हम किसानों को सड़क से खाली करवाएंगे, जो पहले कपिल मिश्रा जैसे मुसलमान को लेकर कह रहे थे। अब दूसरा साध्वी प्रज्ञा को लगा दिया कि तुम उलूल जुलूल बयान दो। कभी एससी, अब वो कोशिश हो रही है कि SC ST OBC के जो लोग हैं उनको डाइवर्ट किया जाए, किसान को आतंकवादी कहा जाए, SC ST OBC लोगों को डाइवर्ट किया जाए। सोचिए कि जो मीडिया पश्चिम बंगाल में JP नड्डा के शीशे टूट जाता है उस पर खबर चलाती रहती है, लेकिन आज मुजफ्फरपुर में SP RLD और आप के नेता को गिरफ्तार कर लिया गया है। मतलब आप अपना धरना प्रदर्शन भी नहीं कर सकते हैं बीजेपी शासित राज्यों में। सिर्फ राजनीति करने का इस देश में हक बीजेपी को है। बीजेपी समर्थकों को ही आंदोलन करने का हक है। अगर गैर RSS, गैर बीजेपी के अलावा कोई आंदोलन करता है तो वो राष्ट्रद्रोही है, आतंकवादी है। सिर्फ बीजेपी जो है वो राष्ट्रवादी है। इसीलिए कल संपत सरल ने कहा था कि दाल की शिकायत करने वाला जवान देशद्रोही, दाल को उपजाने वाला किसान देशद्रोही, लेकिन दाल की दलाली करने वाला RSS बीजेपी राष्ट्रवादी। तो मुजफ्फरनगर में SP RLD और आप नेता को गिरफ्तार किया गया है। वहीं दूसरी बड़ी खबर और बता रहा हूं कि अब जिस तरह से किसानों का आंदोलन और तेज हो रहा है, अब RSS ने कहा है कि MSP से कम पर खरीद जो है वो उसको गैर कानूनी घोषित किया जाए। अब ये बोल रहे हैं। तो मैं फिर कह रहा हूं कि इनकी लगातार कोशिश होती है कि किस तरह से मुद्दे को डाइवर्ट किया जाए। और उद्धव ठाकरे का भी एक वीडियो आ रहा है, बयान आ रहा है, उसमें साफ साफ कहा है कि किसानों को आतंकवादी कहना सबसे बड़ा देशद्रोह है। तो ये बड़ी खबर बता रहा था। उसके बाद अब आते हैं संसद भवन पर। संसद भवन में घोटाला हुआ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट किया है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि संसद भवन का जो ठेका हुआ है उसमें कोई बोली लगी है क्या? उत्तर प्रदेश लिमिटेड निगम ने भी इसकी बोली लगाई थी। SP ग्रुप जो है उसने भी आरोप लगाया है कि इसमें अनियमितता हुई है। तो क्या जानबूझकर टाटा ग्रुप को दिया गया है?
पेड़ों की कटाई को लेकर ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है कि नए संसद भवन के निर्माण पर, वहां सुनवाई चल रही है, लेकिन प्रधानमंत्री उसका शिलान्यास कर देते हैं। 20,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है सेंट्रल विस्टा के नाम से, जिसमें संसद भवन भी बनना है। संसद भवन का टोटल प्रोजेक्ट ही 9,000 करोड़ का है। तो सोचिए किस तरह से ये सुब्रमण्यम स्वामी भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन इस पर कोई नहीं बोलेंगे, भक्त नहीं बोलेंगे, मीडिया में खबर नहीं चलेगी, टेली अखबार में खबर नहीं चलेगा, कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। मनमोहन सिंह की सरकार होती, मायावती अखिलेश की सरकार होती तो इसकी जांच होती, हो हल्ला होता। तो कहीं ना कहीं कमजोरी तो विपक्ष की भी है। जिस तरह से किसान डटे हुए मोर्चे पर, विपक्ष नहीं डट रहा है, उसके नेता जेल जाने के लिए तैयार नहीं है, लाठी खाने के लिए तैयार नहीं है, उसके कार्यकर्ता जरूर तैयार हैं। तो ये तो साफ है कि जो किसानों का आंदोलन है उसमें गरीब, मजदूर, नौकरी पेशा लोग, सोचिए 5800 जवानों ने अपना मेडल वापस कर दिया है। आप भरोसा करेंगे, आज तक भारत में कभी ऐसा नहीं हुआ था। खिलाड़ी जो है वो अवार्ड वापस कर रहे हैं। विजेंदर सिंह ने कहा कि मैं वो अवार्ड वापस कर दूंगा। कमल हासन ने सवाल पूछा है, कल एक डीजी रैंक के अधिकारी ने इस्तीफा दे दिया है। सोचिए कि अगर इनका बस चले तो ये किसानों के साथ क्या सलूक करेंगे। तो आप सोचिए कि ये किस तरह की राजनीति हो रही है इस देश में। और अगर बीजेपी करे तो सब ठीक है, बाकी लोग करते हैं तो उसकी नाराजगी होती है। तो ये बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये तमाम वो बड़ी खबर है जो आपको कोई नहीं बताएगा। और ये लगातार मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए अब तक्षशिला यूनिवर्सिटी का ये मुद्दा ले आए। जितने बीजेपी के लोग हैं ना, बहुत शातिर हैं। साध्वी प्रज्ञा को लगा दिया कि शूद्र बोल दो, उससे भी नहीं चला तो आतंकवादी कह दो। अब ये इन्होंने खबर चलवाई है कुछ दिन पहले कि ये जो कुतुब मीनार है और ये काशी है वो भी हिंदुओं का धर्म स्थल है। ये कह रहे हैं इन्होंने एक ईंट नहीं जोड़ा होगा। तमाम बुद्धिस्ट स्थलों को, तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला को इन्होंने ढवा दिया, जलवा दिया। सब जानते हैं बृहद्रथ ने ये सब करवाया, पुष्यमित्र शुंग ने ये सब करवाया बृहद्रथ की हत्या के बाद। अब इनको पाकिस्तान के तक्षशिला की चिंता सता रही है। तो ये लगातार इस तरह की खबरें लाते हैं और मीडिया जानबूझकर इस तरह की खबरों को चलाती है ताकि इनका मार्केट वैल्यू बना रहे और मुद्दे से हटाया जा सके। लेकिन आप लोगों को सिर्फ किसान के मुद्दे पर फोकस करना है। किसान का जो बिल है वो ख़त्म हो, क्योंकि वो ख़त्म, जिस दिन किसान आंदोलन जीत गया, मोदी शाह की हिरार्की टूटने जा रही है, संविधान भी बच जाएगा। क्योंकि किसान आंदोलन ने जाति के मुद्दे को, धर्म के मुद्दे को अलग कर दिया है। ये मुसलमानों को आतंकवादी कह देते थे, दलितों को उग्रवादी कह देते थे, नक्सली कह देते थे, पिछड़ों को नक्सली कह देते थे। अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, मायावती, इन सब में फूट पड़वा देते थे। ये सब अपने अपने घरों में बैठे हुए थे डर के। लेकिन किसानों ने जिस तरह की हिम्मत दिखाई है, जिस तरह की ताकत दिखाई है, जिस तरह से वो एकजुट हैं और अमित शाह के आंख में आंख डालकर बात किया है। पहले तो इन्होंने लगातार कोशिश की, देखिए किसान आंदोलन में क्या क्या हुआ। अब मुद्दा से भटकाने लगे हैं। ये टेलीविजन चैनल को पहले 2 महीने पहले तो ये बिल ले आए, बिल को आनंद फानंद में पास करवा लिया। संजय सिंह जैसे लोगों ने धरना दिया, उस समय संसद के बाहर रात भर धरना दिया। उसके बाद पंजाब में 2 महीने तक आंदोलन चला। फिर किसानों ने, तब मीडिया ने खबर नहीं दिखाया, सरकार ने कोई बात नहीं की। तब उन्होंने कहा कि हम दिल्ली कुछ करेंगे। इन्होंने हरियाणा में रोकने की कोशिश की, तब कहा कि नहीं दिल्ली आने ही नहीं देंगे। फिर जब वो हरियाणा से दिल्ली के बॉर्डर तक पहुँच गए तब इन्होंने कहा कि ये निरंकारी मैदान, बुरारी मैदान में रुकिए, 3 तारीख को, 3 दिसंबर को बात करेंगे। किसान को जिस तरह से समर्थन मिलने लगा सोशल मीडिया के जरिए से, उसके बाद ये डर गए। तब अमित शाह ने कहा कि नहीं हम बात करेंगे। 5 दौर की बातचीत हुई, इनको बैठा के रखा गया। तो उसके बाद जब ये भारत बंद हुआ 9 दिसंबर को, तो इनकी चूल्हे हिल गई। गांव-गांव से जीबी डेटा डाउन कर दिया गया, जियो का सिम, जियो का इंटरनेट डाउन कर दिया गया। उसके बाद भी मैसिव प्रोटेस्ट हुआ। उसके बाद अमित शाह ने 15 लोगों को बुलवा लिया, उनको डांटा फटकारा। उन लोगों ने पलटवार किया, उन्होंने कहा कि अमित शाह आप हमको चोर मत समझिए, हम नेता नहीं जो डर जाएंगे आपसे, अब तो हम आपसे बात भी नहीं करेंगे, पहले बिल वापस लो तब बात करेंगे। तब इनकी सत्ते में आ गए। उसके बाद इन्होंने कहा कि देखते हैं क्या होता है। फिर उन्होंने नई स्ट्रेटजी अपनाई, बीजेपी समर्थित किसानों को बुला के मैसेज देना शुरू किया कि आंदोलन खत्म हो रहा है। उससे भी बात नहीं बनी, मीडिया को पहले दिन से लगा दिया गया। पहले खालिस्तानी कहलवाया गया, फिर पाकिस्तानी चीनी कहलवाया गया, अब आतंकवादी कहलवाया जा रहा है, फिर पिज्जा खा रहा है। तो नैतिक रूप से तोड़ने की कोशिश की गई, लोगों में एक मैसेज देने की कोशिश की गई कि किसान नहीं, ये पिज्जा खाने वाले हैं, ताकि दूसरे लोग जो घर में बैठे हुए हैं वो समर्थन न करें। मीडिया का काम क्या होता है, किसी को नीचे, मीडिया ये जो है ये प्रचार करती रहती है। लेकिन इन तमाम हरकतों के बावजूद लोगों को लग गया कि ये मीडिया वाले झूठ बोल रहे हैं, इनका असर नहीं हो रहा है, लोग सिंपैथी जता रहे हैं, लगातार किसानों से मिल रहे हैं, खाना मिल रहा है। अब यूपी में योगी सरकार ने जो खाना जा रहा था उसको रोक दिया है, रसद काट दिया है। मैं वो तमाम खबरें बताऊंगा। तो ये तमाम बड़ी खबरें थी जो मैं आपको बता रहा था। उसके बाद भी किसान आंदोलन जो है उसके बाद अब टुकड़े टुकड़े गए, ये तमाम तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। लेकिन वो तो किसान हैं जो न टस से मस हो रहे हैं,
न वो किसी के बात पर जा रहे हैं, और वो तमाम वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं जो लगातार किसानों को लेकर चल रहा है। तो आप सोचिए कि किस तरह के हालात हैं। ये देखिए, मैं तमाम वो वीडियो दिखा रहा हूँ। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि किस तरह से भ्रष्टाचार हुआ है। रफाल जेट बिकने से पहले अंबानी अपनी डिफेंस कंपनी खोल लेता है। पीएनबी बैंक घोटाला सामने आने से पहले नीरव मोदी भाग जाता है। ये बड़ा शानदार ट्वीट है, ये आपको पढ़ना चाहिए, मैं सुनाता हूँ आपको। रफाल जेट के बिकने से पहले अनिल अंबानी डिफेंस कंपनी खोल लेती है। पीएनबी बैंक का घोटाला सामने आने से पहले नीरव मोदी भाग निकलता है। कृषि कानून आने से पहले अंबानी कृषि क्षेत्र में अपनी पकड़ बना लेती है। ये सारी पूंजीपतियों को सरकार की नीतियों के पता कैसे लग जाता है, ये सब गुजराती लोग हैं। ये देखिए, ये लाल झंडा, ये महिला किस तरह से मोदी के मरने की दुआ कर, ये वायरल वीडियो है, और ये वायरल वीडियो है जो मैं आपको दिखा रहा था। तो ये तमाम वीडियो हैं, और सोचिए किस तरह की हालत है। और कोई नहीं जानता है नई संसद के निर्माण के लिए टाटा को कैसे चुना गया। 2G घोटाले तो जैसे हुआ नहीं, चैन पर बोले, ये बीजेपी सांसद का आरोप है। और अमेरिका में भी प्रदर्शन हो रहा है। ये तमाम वीडियो मैं आपको सोशल मीडिया पर दिखा रहा हूँ। अहमदाबाद एयरपोर्ट का नाम अब अडानी एयरपोर्ट हो गया है। तो सारे अडानी को संपत्ति बेची जा रही है। एक और तस्वीर खबर चल रही है जिस तरह से कांग्रेस बीजेपी राजस्थान में एक हो गई है। और ये देखिए, असली जवान किसानों के लिए अपना मेडल तक लौटा रहे, लेकिन कुछ टीवी आने वाले 10 साल से भी सेना में सेवा न देने वाले, तो टीवी पर बैठ के सेना के जवानों के जो खिलाफ बोल रहे हैं, वो 10 साल भी सेवा नहीं दिए। 25,000 मेडल अब तक लौटाए जा चुके हैं। और ये तो बहुत तमाम बड़ी खबरें थी जो मैं आपको बता रहा था। उर्मिला मातोंडकर ने ये शेयर किया। देखिए, तिरंगे के शेप में किसान की पगड़ी है, उसको लोग शेयर कर रहे हैं। तो ये वो तमाम बड़ी, ये देखिए तस्वीरें वायरल हो रही है अमित शाह के साथ पत्रकार लोग किस तरह से खिचड़ी पका रही है। जिसे हम अन्नदाता कहते हैं उसको अब आतंकवादी कहने लगे, और वो देश के बाहर से आए, उनको नक्सलाइट का सपोर्ट है, इसका सपोर्ट है। क्या वो हमारे अन्नदाता नहीं है? और जो भी व्यक्ति अपने अन्नदाता को टेररिस्ट मानता है, मुझे लगता है कि इंसान कहलाने के लायक नहीं है। वो वीडियो है जिसमें उद्धव ठाकरे कह रहे हैं, ये सारा वायरल वीडियो मैं आपको सुना रहा हूं। और अर्नब गोस्वामी की औकात तय कर दी है। राकेश टिकैत ने उसने कहा कि अपने मदारी के सीमा पर जाओ। और एक और जवान की ये मौत हुई है जो मैं आपको दिखा रहा था। और ये वो तमाम बड़ी खबरें थी जो मैं आपको बता रहा था। इसलिए मैं कहता हूँ बार बार कि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है, सोशल मीडिया ही असली मीडिया है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।